आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्या 6 महीने, अभी तो 10 महीने बचे हैं यार, लेकिन क्या 6 महीने में यूपीएससी निकाला जा सकता है। मैं एक ये सीरीज चला रहा हूँ। देखिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट यही कि आप हमारा लक्ष्य बैच ले लें। उससे अच्छा तो कुछ नहीं है। 1 साल की तैयारी आपको 10,000 में हम कराएंगे, जो कि सबसे अफोर्डेबल है। द बेस्ट वी कैन डू। जो हमारी फैकल्टीज़ है, ऋषि सर ऑलरेडी एसडीएम है। बाकी जो 2 फैकल्टीज मैं नाम तो नहीं ले सकता, बट मैं आपको इतना आपको बता सकता हूँ कि अभी उन्होंने ढेरों सिलेक्शंस दिए हैं, मेनी सिलेक्शंस दिए हैं, ठीक है ना। और लगातार एक टेलीग्राम ग्रुप पे एक हमारा संवाद रहता है आपके साथ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल से लेकर सब हम। और अगर नहीं तो आप आंसर राइटिंग का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ 650 रुपये का है। सो कैन यू बिलीव इट, सिर्फ 650 रुपये का हम पूरी आंसर राइटिंग करा रहे हैं, एक पर्सनलाइज टच दे रहे हैं। टीचर्स आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आपकी कॉपीज चेक हो रही हैं, तो ये है चीज़ है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या 6 महीने में यूपीएससी निकाला जा सकता है। जवाब है हाँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम किया, 5 महीने में निकाला उन्होंने, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन निकाल सकते हैं। बस करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। भूल जाइए 5 महीने। 2 चीज़ें आपको करनी है बस। फर्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। 5 महीनों में एक दिन भी ये नहीं रखना चाहिए कि मुझसे नहीं होगा, हमसे ना हो पाएगा, तुमसे ही होगा। हर दिन सुबह जब उठना और सोने जाना, हमेशा पम्प्ड अप रहना। रात में प्लान बना लो 10 मिनट के अंदर कल क्या करना है, सुपर इंथुजियास्टिक उठो। सुबह सुबह उठो, करना है मुझे। ज़रा सा भी प्रॉब्लम हो तो बोलो कि नहीं आज तो पढ़ाई करनी है, और आज इतनी अच्छी पढ़ाई हुई सब पढ़ लूँगा। जब भी पढ़ने बैठो पूरी फोकस के साथ बैठो। दिमाग को बोलो कुछ नहीं सोचना, मोबाइल को जो भी तुम्हारा फेंक दो उठा के, ठीक है, जो भी सोशल मीडिया सब हटा दो। अगर देखो जितना बड़ा त्याग करोगे उतनी बड़ी सक्सेस होगी, है ना। जितनी मेहनत करोगे, तुम्हारे 5 महीने, तुम्हारे 50 साल ऐसे शानदार हो जाएंगे ना कि तुम बोलोगे वाह वाह मोदी जी, वाह वाह सिद्धांत सर, वाह बोलोगे तुम वैसे तो बस। अब देखिए बातें तो बहुत हो गई, लेकिन होगा कैसे। अभी तो बहुत टाइम है। अगर अभी भी तुम तैयारी करते हो तो मैं बताता रहा हूं कि अगले के अगले साल तक हो सकता है मेरिट में आ जाओ। यस, लेकिन सर मजा तो बहुत आ रही है। देखो इसमें स्टेप 1 तो ये है कि पहले यूपीएससी को समझना है। 3 चीजें हैं। पहले वो इंसान जो बिगिनर है, दूसरा वो इंसान जिसको ठीक ठाक नॉलेज है, तीसरा वो इंसान जिसको नॉलेज बढ़िया है, यूपीएससी के बारे में पता नहीं है। हम बिगिनर के हिसाब से चलेंगे। अब अगर आपको अच्छी नॉलेज है या यूपीएससी के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी पता है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तब तो फिर आप आधी जंग जीत गए हैं। लेकिन अगर कोई बिगिनर है तो उसको बहुत मेहनत करनी होगी। मेहनत तो सभी को करनी है, ठीक है। आमतौर पे 8 घंटे पढ़िए आप आराम से, 8 घंटे से ज़्यादा मत ही पढ़िए। लेकिन यहाँ पे आपको 10 घंटे या थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर लीजिए। बट इट्स नॉट कि आपको इतना पढ़ना है, बस ये है कि आपका जो सिलेबस है वो तैयार हो जाए। अब इसमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगती है। क्या क्या, देखिए यूपीएससी की 3 कंपोनेंट है। वैसे 2 इंपॉर्टेंट है। प्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेन से, क्योंकि प्रीलिम्स वही बच्चे कटते हैं, तगड़े बच्चे कटते हैं, पूरा कंपटीशन वही धुआं हो जाता है। तो प्रीलिम्स और मेंस, देखो ये मत सोचना 1% है यूपीएससी में, 1% से कम है ना, 10-12 लोग देते हैं, हमारा नहीं होता है कैसे, ये सब भूल जाओ। एक्चुअल कंपटीशन 30 से 40 हज़ार लोगों में ही होगा। तो आपके सक्सेस के चांसेस 20 से 25% है। ये मत सोचना। अगर आपकी तैयारी बढ़िया है, आपने स्मार्ट स्टडी की है, स्ट्रैटेजी बना के अगर आपने पढ़ाई की है, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी, यू कैन क्रैक यूपीएससी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बस एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और फिर दूसरा ध्यान देना है। अब कैसे करना है ये चीज़ें, देखिए सबसे पहले तो जो बिगिनर है, मैं बिगिनर के हिसाब से चल रहा हूँ, आपको यूपीएससी को समझना है तो कम से कम 1 हफ्ता आप यूपीएससी को समझिए। टॉपर्स के इंटरव्यू सुनिए, जैसे हम अपने कोर्सेज में पूरी हमने एक एक चीज़ बताई है, ठीक है ना। वेरोनिका मैम ने क्लासेस लिए कि किस तरीके से क्या है यूपीएससी ओरिएंटेशन क्लास। तो सबसे पहले आईएएस को समझिए कि आईएएस होता क्या है, आईएएस के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, आईएएस को निकालना कैसे है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको करनी है। कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग करने की, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। दिल्ली जाने की तो बिल्कुल नहीं, पता नहीं दिल्ली क्यों जा रहे हैं लोग, मुझे समझ ही नहीं आता है। मुझसे एक बच्चे ने सवाल पूछा था, सर दिल्ली नहीं जाएंगे तो नहीं निकले। मैंने क्यों,
कहते सर वहां पे माहौल होता है, कौन सा माहौल होता है, क्या माहौल होता है? कहते सर वहां सब बच्चे पढ़ते हैं। हमने कहा कि तो बेटा तुम सारे बच्चे वहां पे पढ़ रहे तो उससे तुम्हारा क्या लेना देना, तुम पढ़ने चाहिए ना। कितने बच्चे यूपीएससी वहां पे जितने पढ़ रहे हैं सब, तो ऐसा तो नहीं सबका सिलेक्शन हो रहा है। कहता लेकिन सर फिर भी। हमने कहा अभी तुम अपने घर में, कहता हाँ। हमने कहा अपने घर में आराम से, कहता हाँ। अब तुम अपने घर के आराम छोड़ के वहां पे जाओगे, तुमको वहां पे खाना बनाना पड़ेगा, तुमको वहां पे पैसा देना पड़ेगा, और जब इतने सारे लोगों को पढ़ते हुए देखोगे और परेशान हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे। तो बेस्ट क्या है, खुद पढ़ो, घर में पढ़ो। पहले के जमाने में लोगों को जाना पड़ता था, लेकिन आज ऑनलाइन का जमाना है। आपको कोई जरूरत नहीं है 2.5-3 लाख देने की। वही कोचिंग आपको, ऑनलाइन मटेरियल वही टीचर्स आपको दे रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग एस्केप करने जाते हैं, क्या है ठीक है यार चलो बढ़िया है, एस्केप करते हैं, कुछ चिल करने जाते हैं। मत करो ये सब। घर बैठ के पढ़ाई बहुत आसानी से हो जाएगी, और घर बैठ के अच्छी तभी यूपीएससी के बाहर करने जाओ जब परिवार में बहुत दिक्कत हो, और उसमें भी आप अपने कोई शहर में आप कमरा बना ले लो, और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? देखिए यूपीएससी में सबसे पहले क्या होता है, प्री। देखो 2-3 चीजें हथियार बनाने हैं तुमको। एक स्मार्ट स्टडी। अब स्मार्ट स्टडी में क्या आएगा? स्मार्ट स्टडी में सबसे पहले सिलेबस आएगा, ठीक है ना। अब सिलेबस में मोटे मोटे तौर पे क्या है, आपको क्या करना है? देखिए यूपीएससी प्री अलग है, मेंस अलग है, लेकिन नॉलेज तो नॉलेज है, वो प्री में भी काम आएगी, मेंस में काम आएगी। यूपीएससी में प्री का छोड़िए अभी हम टोटल ओवरऑल बात करते हैं। पॉलिटी, अच्छी राइटिंग से लिखूंगा मैं, ठीक है ना। राइटिंग मेरी बड़ी गलती है, हाँ ठीक है। अरे यार ये भी गंदी राइटिंग हो गई। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस भी मैं ऐड करूंगा इसमें वैसे तो, अभी आज के जमाने में, वैसे फिर तो सभी हो गया, ठीक है ना। देखो मेन पॉलिटी हिस्ट्री सबसे पहले खत्म करो, तुम्हारा 30% पेपर सॉल्व। अब हिस्ट्री में एंशियंट, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री सबसे बड़ा है, मेडाइवल हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। कैसे करना है? देखो करंट अफेयर सुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बोलूंगा एट अ टाइम 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। शुरुआत में 8 घंटे दो, 4 घंटे एक सब्जेक्ट पे, 4 घंटे एक सब्जेक्ट पे, और ये ऐसे सब्जेक्ट जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो। जैसे हिस्ट्री के साथ आपने पॉलिटी ले लिया, ठीक है ना। अब पॉलिटी और हिस्ट्री साथ में पढ़ना शुरू करो। अब ध्यान से देखना, जब तुम पॉलिटी पढ़ रहे हो और जो हिस्ट्री साथ में पढ़ रहे हो, पॉलिटी जब एम लक्ष्मीकांत पढ़ो तो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो साथ में, करेक्ट हो जाएगा, चेन बन जाएगी। पॉलिटी में तुम देख रहे हो कि यार ये प्रॉब्लम थी यहां पे, और मॉडर्न हिस्ट्री में देख रहे हो अरे ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से कानून आया है। 1 महीना लगेगा, 1 महीना, बस 1 महीने से भी कम। देखो तुमको एक टाइम फ्रेम बना के चलना है। तुमको याद रखो कि 3 महीने में सारे स्टैटिक सब्जेक्ट खत्म करने हैं, सारे स्टैटिक्स। मैंने इसीलिए बोल रहा हूं कि ये मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन मेहनत करोगे तो हो जाएगा, है ना। तो 8 घंटा तो मस्ट है, इतना तो देना ही देना है, उससे ज्यादा दे सकते हो बहुत अच्छा, ठीक है। तो अब क्या करना, 2 सब्जेक्ट लेके चलो। तो पॉलिटी, हिस्ट्री पढ़ो इसको अच्छे से, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, रिवीजन इज दी की। अगर रिवीजन नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। तो रिवीजन कैसे करना है? जो तुमने सुबह पढ़ा शाम को रिवाइज कर लिया, डेली, अगले दिन डेली, उसके अगले दिन डेली, डेली रिवीजन चल रहा है। फिर जो तुमने पूरे हफ्ते भर पढ़ा उसको वीकली रिवाइज कर लिया, हफ्ते में एक बार। उसके बाद जो तुमने महीने पढ़ा है महीने में रिवाइज कर लो। तो डेली, वीकली, मंथली सबसे बेस्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी होती है, ये करना है। और ये सब करना है, बस ऐसे ही नहीं कि हाँ चलो ठीक है एग्जाम निकाल लिया। तो पॉलिटी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमी आ गई, इकोनॉमी करंट अफेयर्स से पढ़ो। देखो इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमी, साइंस, ज्योग्राफी, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री तो तुमको पढ़ना है, इकोनॉमी दिमाग लगाओ। आपका दिमाग अगर लग गया ना, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हाथ पे होगी। ये इसको विजुलाइज करना है। जैसे इकोनॉमी घर के हिसाब से समझ लो, घर में क्या होता है, भैया घर में ज्यादा कमा रहे हैं तो खर्चा हो रहा है। कोई भी अगर चीज पढ़ो ना, बस इतना समझना कि पढ़ने ही बहुत एक बड़ा टास्क होता है। अगर किसी इंसान को पढ़ाई से प्यार है तो उसको तो आगे ही जाना, वो आईएएस का कुछ भी निकाल लेगा। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि बैठ के इतनी देर तक सब्जेक्ट पे ध्यान लगाना।
अब ये तभी होगा जब तुम पूरा ध्यान झोंकोगे, जब तुम विजुलाइज करोगे और क्या करो, पढ़ाओ, है ना। सोचो जैसे कोई तुमने टॉपिक पढ़ लिया, बेस्ट पता है समझने के लिए क्या है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए। अब तुम सोचो कि यहां पूरी क्लास बैठी है, मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा हूं, ऐसे रिवाइज करो, समझ रहे हो, बहुत फायदा होगा तुमको। तो ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमी और साइंस, ये करंट अफेयर से कर लो। 1.5 साल के करंट अफेयर्स, 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स चार्ट डालो, उल्टे पढ़ना करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की मैंने सीरीज भी चलाई, आई होप आप देख रहे होंगे हमारी वेबसाइट पे डेली करंट अफेयर्स। तो इकोनॉमी और साइंस करंट अफेयर्स अगर डेली कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए तुमको न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैगजीन ले लो, एक कोई वेबसाइट देख लो, इनसाइट्स भी बढ़िया है। इनसाइट्स वैसे बहुत सारे उसमें करंट अफेयर होते हैं। स्टडी ग्लोस बहुत अच्छे हैं, हम बहुत डेली 5 करंट अफेयर्स चैनल पे भी मैं वो करता हूँ, वो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे और भी बहुत सारी वेबसाइट है, विजन की आप ले सकते हो मैगजीन, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आप एक मैगजीन पकड़ लो, उससे आप करंट अफेयर्स साइंस और इकोनॉमिक्स के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, काम हो जाएगा। इनफैक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट भी, कि भाई जितने डिजास्टर हैं वो तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहां से ज्योग्राफी आएगी। ज्योग्राफी के लिए क्या कर रहे हैं भाई, देखिए 6th to 12th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लो, ज्यादा वक्त नहीं लेगा। गुरु मैं बता रहा हूं 7 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी तुम्हारी ज्योग्राफी, अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो तो। इसमें सब डिपेंड है तुम्हारी कितनी, 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, और बाकी 1 महीने के अंदर अंदर बाकी के सब्जेक्ट तुम्हारे हो जाएंगे। बस वही है कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आपका देखिए मेरिट क्या बनाता है, आपकी मेरिट आपकी बनाता है ऑप्शनल, ठीक है ना। मेरिट आपकी बनाता है ऑप्शनल। एनवायरमेंट भी करते चलो, एनवायरमेंट भी साथ में करते चलो, कोई दिक्कत। ये 5 सब्जेक्ट जो है ना सबसे पहले करना, ठीक है। और दो क्या मैंने बताया ना कि 2 सब्जेक्ट लेके चलो। अब याद रखना कि इन 2 सब्जेक्ट को भी जो लेके चल रहे हो ना, जैसे मान लो फिर तुम अगले 2 सब्जेक्ट में हुए, तो इन सब्जेक्ट पे बिल्कुल आउट ऑफ टच मत होना, इनके करंट अफेयर्स लगातार करते रहना, और इनको भी जो है वो कम से कम 2-3 दिन बाद एक बार रिवाइज कर लेना। नोट्स आई हो बनाओगे ही बनाओगे, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है कि आपकी जो मेरिट बनाता है वो है आपका ऑप्शनल, राइट। एस्से, एथिक्स, ये आपके मेंस में आते हैं, मेंस की तैयारी होती है। एस्से दिक्कत नहीं है, इतना पढ़ रहे हो ऐसे लिख लोगे। ऑप्शनल कोशिश करो वही ऑप्शनल लो, अगर साइंस ना हो, एक्सेप्ट फॉर साइंस जो तुमने ग्रेजुएशन में लिया है। जैसे अगर तुम्हारा हिस्ट्री से ग्रेजुएशन है, हिस्ट्री लेना, पॉलिटी से, वैसे तो ऑप्शनल वो लेना चाहिए जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, ठीक है ना। लेकिन इंटरेस्ट और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। 3 चीज़ें देखनी है, एक मेरा ग्रेजुएशन किससे था, दूसरा उसमें क्या मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं, तीसरा क्योंकि जो तुम्हारे ग्रेजुएशन में पढ़ा है 70% काम हो गया तुम्हारा ऑप्शनल में, फिर तीसरा तुमको क्या देखना है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स कितने आ रहे हैं। अभी ऑप्शनल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल के लिए मैं बोलूंगा कि खुद से मत पढ़ना, कोचिंग ले लेना। जैसे हमने PSIR और हिस्ट्री ये 2 ऑप्शनल चलाए हैं, लेकिन कोचिंग में तो नोट्स ले लेना, ठीक है। ऑप्शनल के मैं, क्योंकि देखिए आपको जल्दी से जल्दी खत्म करना है तो कोचिंग ले लो। फेब या मार्च से ऑप्शनल पढ़ना शुरू करो, मार्च से पढ़ना शुरू करो। बाकी तो आप अपने जनरल सब्जेक्ट्स तैयार करो, ऑप्शनल में डरने की जरूरत नहीं है। नॉलेज ले रहे हो बस, whatever comes under the sun you have to understand। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ इसको एक सब्जेक्ट की तरह मत देखो, इसको नॉलेज की तरह देखो कि तुम जब इतने सारे सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो तो तुम्हारे ऑप्शनल तो क्लियर होंगे ही होंगे। क्यों नहीं होंगे, आराम से होंगे, ऐसे लिख लोगे आराम से। एथिक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोशल जस्टिस, सोशल डेवलपमेंट, सोशल इश्यूज, ये 3 कॉम्पोनेंट है एथिक्स के, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एथिक्स का भी अगर कोर्स ले लो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं लो तो फिर लेक्सिकॉन ठीक है। बट अगर अब सही है, जैसे हमने पर्टिकुलर एथिक्स का अलग से कोर्स निकाला है तो वो भी ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है तुम किस में कंफर्टेबल हो। ओके, ये तीनों पे आप बाद में फोकस कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्च के बाद, क्योंकि मेंस है और मेंस बाद में होता है, मेंस अभी नहीं होगा, जनवरी में होगा, तो उसमें आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। फिर उसके बाद आपका आंसर राइटिंग आता है। अब देखो आंसर राइटिंग करो, फुल लेंथ टेस्ट दो, टेस्ट जरूर दो, और टेस्ट जितना तुमने पढ़ा है उससे रिलेटेड। एम लक्ष्मीकांत में फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, दे दो टेस्ट, दे दो फुल लेंथ टेस्ट। टेस्ट जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। जैसे हम आंसर राइटिंग में क्या करते हैं, आंसर राइटिंग में हम बताते हैं कि सबसे पहले आपको ये सब्जेक्ट पढ़ के आने हैं, उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आंसर राइटिंग होती है, आप समझ रहे हो। तो आंसर राइटिंग क्या होता है कि अब अगर आप एकदम से कूद जाओगे, एक तो डरने की जरूरत है, बचपन से लेकर अभी तक हम आंसर राइटिंग ही करते आ रहे हैं, तो एकदम से अगर आंसर पे कूद जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। धीमे धीमे
उस सब्जेक्ट को पढ़ के, और यूपीएससी के तो आंसर बहुत 150-250 वर्ड्स के होते हैं, तो उसके तो आंसर छोटे होते हैं। तो धीमे धीमे आपको आंसर राइटिंग पे शिफ्ट होना है बेटा। कहने का मतलब यह है कि एकदम से मत कूदो और डिमोटिवेट मत हो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो तुमने मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ लिया और मराठा एम्पायर के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया, लिख दोगे, टेस्ट है तुम्हारा, राइट। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ा, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में क्वेश्चन आ गया, लिख दोगे। सेबी का इतना मैटर चल रहा है, सेबी के बारे में क्वेश्चन आ गया, वो करंट अफेयर से है, लिख दोगे। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? 1.5 साल के करंट अफेयर सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। और ऐसे पढ़ने हैं तुमको, 1 साल तो है ही है, 1.5 साल तक पढ़ना, ऐसे पढ़ने हैं कि एकदम दिमाग में छप जाए। याद रखना तुमको सिर्फ और सिर्फ 50% पेपर में मार्क्स लाने हैं, 100% एम प्री में करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, तो ये चीज है। और एक बैलेंस बना के चलो, 2 घंटे आप देने हैं, हर हाल में देने हैं। दो सब्जेक्ट आपको लेके चलने हैं। करंट अफेयर्स ठीक है, अभी छोड़ दो, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन अब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो कोशिश करो कि उस दिन के पॉलिटी के करंट अफेयर्स पढ़ लो, जो भी पॉलिटी में है उसको ध्यान से देख लो, राइट। तो ये चीजें स्टैटिक प्लस डायनेमिक, मतलब एक तरीके से उसका अच्छा कॉम्बिनेशन आपको बना के चलना है। बाकी आंसर राइटिंग आप बाद में कर सकते हो। 2-3 महीने में आप ये सब्जेक्ट कवर कर लो। 4 सब्जेक्ट शुरुआत में तो आपको तुरंत कवर कर लो। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 तो आएंगी। इकोनॉमिक्स और साइंस के चलो छोड़ भी दो, कोई बात नहीं, आप उसको उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए रख दो। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी 3 सब्जेक्ट भी एट अ टाइम लेके चल सकते हो। सब्जेक्ट ऐसे रखो जो इंटरचेंजेबल हो। ओके, ये चीज है, ये बेसिक था। करना क्या है आपको, मेंस की तैयारी बाद में करो, मार्च मतलब जो ऑप्शनल है, ऐसे उसकी तैयारी बाद में करो। ऐसे तो क्या तैयारी हो रहा है, इतना सब कुछ पढ़ रहे हो, वो मार्च से कर लो और उसके नोट्स ले लो। नहीं तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ऑनलाइन कोचिंग आराम से मिल जाएगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वो कोशिश करो, वो सब्जेक्ट लो जो कि तुम्हारे ग्रेजुएशन में और जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, वो बढ़िया है। ये चीज समझना। ओके, अब हम कल बात करेंगे कि आखिरकार अब हम टाइम में डिवाइड करेंगे कि करना कैसे है इसको। ये तो एक बेसिक आइडिया था। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली अभी 6 महीने, अभी 10 महीने हैं, तो आप यूपीएससी निकाल लोगे। बाकी हमारे कोर्सेज ऑलरेडी आपको हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।